हेलो एवरीवन। तो देखो, असम का जो नीट 2024 का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो कल स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने उस प्रोसेस को डिटेल में बात किया था। तो फिर भी बहुत सारा स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, तो मैं इस वीडियो में उसी सभी डाउट्स को कंबाइन करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप मतलब मिस्टेक कर रहे हो और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट है मिस्टेक। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फिलअप करने में। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन किया है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड में। देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर गलती किया है आपने तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप वेट कर सकते हो। जो डीएमई करेक्शन विंडो निकाल सकता है, मतलब करेक्शन विंडो दे सकता है, तो करेक्शन विंडो अगर निकाल दे तो अच्छा है, अगर नहीं दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपको कैंसिल नहीं किया जाएगा। कैंसिल क्यों नहीं किया जाएगा? देखो, मिस्टेक्स हर साल होता है, तो किसी का कैंसिल नहीं होता है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो उससे डीएमयू उस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया है उसको कंपेयर करेगा या फिर उसको मिलाएगा, तो देखेगा आपने कुछ ज्यादा मतलब गलती किया है या फिर माइनर मिस्टेक हुआ है। तो देखो, अगर आपने बहुत ज्यादा गलती कर दिया तब तो जाके अब कैंसिल हो सकता है। तो छोटा छोटा मिस्टेक होने से गलती मतलब आपका वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिस्टेक आपने किया है तो उसके लिए आपको ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है। जो हो गया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट में आप एक चीज कर सकते हो। देखो, आपने पहले भी अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और उसमें भी गलती किया है तो डॉक्यूमेंट को आप फिर से सबमिट कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर सकते हो। इसका मतलब मौका आपको दिया गया है अपलोड करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट फिर से आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ओबीसी वालों के लिए बहुत डाउट आ रहा है कि ओबीसी मतलब एनसीएल सबमिट करना है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट। देखो, दोनों अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल दोनों अपलोड करना है एक ही पीडीएफ में। दोनों को कंबाइन करके उनको मार्च करना है। तो इसी तरह अगर आपके पास जो एनेक्सर्स है इनमें भी अगर आपका 2-3 पेज आ रहा है तो आपको उन सभी को मार्ज करना है। ठीक है, जैसे कि एनेक्सर 2 में शायद 2 आ सकता है मैक्सिमम, तो इनको आपको मार्ज करना है, कंप्रेस करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे तरह बाकी जितने भी अगर डॉक्यूमेंट है तो उसमें अगर आपका 2-3 पीडीएफ आ रहा है या फिर 2-3 पेज आ रहा है तो आपको उनको सबमिट करना है। नेक्स्ट इज देखो, इसमें से एक चीज है जैसे कि क्लास 12 का जो क्लास 10 का 2023 वालों के लिए, जैसे कि कोविड बैच है, उनका शायद एडमिट कार्ड नहीं दिए गए हैं। तो एडमिट कार्ड नहीं दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड तो दिया होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया होगा, तो इसको सबमिट करना है। ये चीज है, अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो आप आपको पास सर्टिफिकेट तो होगा, तो उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यही चीज है। नेक्स्ट चीज देखो, एक चीज है इधर देखो, सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए एक चीज ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका पास सर्टिफिकेट नहीं मिला। देखो, सीबीएसई वालों का जो क्लास 10 का जो तुम्हारा मार्कशीट है, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों एक साथ है। तो आपको क्या करना है, दोनों में एक ही चीज अपलोड करना है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों होता है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही होता है, लेकिन ये दोनों का काम करता है। तो आपको दोनों मतलब दोनों जगह आपको एक ही चीज सबमिट करना है। तो दिस इज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा? देखो, सीबीएसई का जो मार्कशीट और कम सर्टिफिकेट है उसके ऊपर राइट साइड में आपको दिखेगा REGN नंबर, तो यही होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको वहां से वो रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ने डिक्लेरेशन बाय पेरेंट सबमिट नहीं किया होगा या फिर नहीं बनाया होगा। तो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स बनाना बहुत ईजी होता है, एक दिन में बना सकते हो। अभी भी दो दिन है, तो आप जल्दी से जल्दी आज बना लो या फिर आज बना के रख लो और कल सबमिट कर देना। और मैं यही चीज बोल रहा था कि डॉक्यूमेंट आप 2-3 बार सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के लिए सबमिशन के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने गलती किया है तो डॉक्यूमेंट 2-3 बार सबमिट कर सकते हो। तो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स बना लो, इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए काउंसलिंग में चाहिए। मैंने पहले भी बोला था डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स चाहिए। नेक्स्ट इज देखो, टोटल परसेंटेज किसका देना है, पीसीबीई का देना है या फिर देखो परसेंटेज टोटल देना है। ठीक है, आपका जो मार्कशीट में जो परसेंटेज आया है डिवाइड करके उसको देना है, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ पीसीबी का दे रहे हो। पीसीबी का सिर्फ नहीं, सबका परसेंटेज देना है। तो देखो, यही चीज है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट को उतना ज्यादा डाउट नहीं है। देखो, अभी ये देखो, ये 11th वाला है, सर्विस एंड सर्टिफिकेट एंड सर्विस डिटेल्स। ये नहीं चाहिए, ये तुम्हारा लिए नहीं है, ये किसी और का होगा, ये नहीं चाहिए, ये मैंने भी नहीं दिया था। और फिर एक चीज देखो, ये पीआरसी होता है, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। आपका जो खुद का जो पीआरसी सर्टिफिकेट होता है
उसको सबमिट करना है इधर। और एनेक्सर 1 में जो 20 ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है उसको देना है, एनेक्सर 1 वाला। तो यही चीज है। देखो आपको आपके पास और भी 2 दिन है, इसलिए उतना जल्दी नहीं करना है। और आप ये करो, खुद नहीं करो सब, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में आप या तो किसी कंप्यूटर शॉप में जाओ, और अगर आप जब फिलअप कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, उसको बार बार देखना है, मिलाना है आपके सर्टिफिकेट से, तब जाके गलती नहीं होगा। गलती क्यों हो रहा है? गलती हो रहा है क्योंकि आप नेग्लिजेंसी की वजह से, आप नहीं देख रहे हो, वो खुद फिलअप कर रहा है फॉर्म देख देख के, तो इससे तो गलती होगा। तो इसलिए फिर भी अगर कुछ डाउट्स है, अगर आपके पास और भी डाउट्स है तो मेरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।